अब संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को पढ़ने के बाद सर जरा हम जो हमारे अक्षरों पर आधारित प्रश्न आएंगे उनको कर लेते हैं। अब देखिए, अक्षरों पर आधारित प्रश्नों को करने के लिए आपको ABCD इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के अक्षरों पर आधारित होती है। ये मैंने आपको क्लास में बता दिया था, ठीक है, पिछली क्लास में। तो आपको इस तरीके से ABCD को लिख लेना है और फिर यहाँ पर अक्षरों के बीच में गैप पता करना है। बाईं तरफ जो गैप आ रहा है ठीक उसी गैप या उस लॉजिक के आधार पर जो गैप बनता हो उसके आधार पर आपने अपना चौथा समूह पता करना है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि कई बार गैप पता करते समय, ठीक है, आपको गैप या तो आंतरिक रूप से लगता हुआ दिख सकता है, ठीक है, या तो फिर आपको समूहों के बीच में लगता हुआ दिख सकता है। आंतरिक रूप से लगने का मतलब यह है पहले अक्षर से दूसरे अक्षर, दूसरे अक्षर से तीसरे, तीसरे से चौथे। अगर आपका जो गैप है, अक्षरों का गैप जो है वो इस तरीके से चल रहा है तो वो आंतरिक रूप से लग रहा है। लेकिन अगर गैप जो है वो समूहों के बीच में लग रहा है तो कैसे लग रहा है? पहले अक्षर से पहले अक्षर, दूसरे से दूसरे पे, तीसरे से तीसरे पे, चौथे से चौथे पे। अगर गैप इस आधार पर लग रहा है तो फिर वो समूहों के बीच में लग रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि या तो आंतरिक रूप से लगेगा या समूह के बीच में लगेगा, ठीक है। कई बार जो गैप है, कई बार जो आपका गैप है वो सर कई बार जो आपका गैप है वो दोनों तरीके से लग सकता है। अब प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा कि जो गैप है वो आंतरिक लगा है कि बीच में लगा है कि दोनों तरीके से लग रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों तरीके से लग रहा हो तो आप किसी भी तरीके से चले जाए, आंतरिक रूप से चले जाएं, बीच समूह के बीच में गैप लगाकर चले जाएं, आपका जवाब सेम आएगा। जैसे कि इस प्रश्न में देखिए गैप दोनों तरीके से लग रहा है, लेकिन हम समूह के बीच में लगाएंगे। जैसे कि देखिए, पहले अक्षर से पहले अक्षर A से N अगर मैं देखूं, ठीक है, तो 13 अक्षरों का गैप है A से N, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में ये बात मैंने आपको बड़े विस्तार से पढ़ाई है कि किस तरीके से आप अक्षरों के बीच का गैप निकालते हैं। प्लस गैप कब होता है, माइनस गैप कब होता है, ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में वहां पे समझाया। तो अगर किसी विद्यार्थी ने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, ठीक है, मेरी उनसे प्रार्थना है कि जाइए पहले वो कक्षा देखिए, पहले वो क्लास देखिए, वो समझिए किस तरीके से गैप निकलता है, ऐसे क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है। वो सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाएंगे, तब आपके लिए प्रश्न बड़े आसान हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको ये दिक्कत बनी रहेगी, ठीक है। मैं कितना भी समझा लूँ यहाँ पे ये दिक्कत आपकी बनी रहेगी, तो वो क्लास जरूर देखिए। फिर देखिए, दूसरे अक्षर से दूसरे अक्षर C से P देखें तो 13 अक्षर का गैप है। E से R देखें 13 अक्षर का गैप है और G से T देखें 13 अक्षर का गैप है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाईं तरफ एक अक्षर से दूसरे समूह में उसे अक्षर पर जाने पर गैप 13 का आ रहा है। तो अब देखिए, A से 13 अक्षर आगे, A से 13 अक्षर आगे क्या हो जाएगा? N। फिर D से 13 अक्षर आगे, D से 13 अक्षर आगे क्या आ जाएगा? Q। तो अब देखिए, ऐसा विकल्प जिसमें पहले दो अक्षर N और Q हो वो केवल C और D है। तो अब देखिए, G से 13 अक्षर आगे, G से 13 अक्षर आगे क्या आता है? T आता है। तो D हमारा जवाब हो गया, C कट गया। अब देखिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो चौथा अक्षर पता कर लीजिए, वो भी 13 के गैप पर, J से 13 का गैप, ठीक है, क्या आएगा? W आएगा। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से विकल्पों को एलिमिनेट करिएगा ताकि आपको जल्दी आंसर मिले, ठीक है। क्योंकि जल्दी आंसर मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप अगले प्रश्न पे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप पूरा लॉजिक पता कर लेंगे तो कोई एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने वाले हैं, ठीक है ना, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, ट्राई करिए, तब तक मैं यहाँ पर ABCD लिखता हूँ। देखिए, यहाँ पर लॉजिक मुझे समूह के बीच में लगता दिखाई दे रहा है। जैसे पहले अक्षर से पहले अक्षर E से F एक अक्षर आगे जा रहे हैं, +1 का गैप है। G से I, ठीक है, +2 का गैप है। I से L +3 का गैप है और K से O +4 का गैप है। तो बाईं तरफ आप देख रहे थे कि प्रत्येक अक्षर में एक एक से गैप बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसी लॉजिक के आधार पर F से एक अक्षर आगे G आएगा, H से दो अक्षर आगे J आएगा। तो G और J से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, एक ही ऑप्शन था जहां पे पहले दो अक्षर G और J थे। बाकी आप चेक कर लेंगे, J से 3 अक्षर आगे, ठीक है ना, तो क्या होता है? M, और L से 4 अक्षर आगे P होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो एग्जाम में तो आपका
आपने विकल्प ए को एलिमिनेट करके निकाल लिया, बस बात खत्म हो जाती है। फिर बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लॉजिक पता करने के लिए पूरा ऑप्शन पता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सही ऑप्शन मार्क किया है तो मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, ये बात आप जानते हैं। देखिए, इस प्रश्न के अंदर लॉजिक जो है वो समूहों के बीच में लग रहा है। जैसे कि डी से ई हम एक अक्षर आगे जा रहे हैं, बी से ई हम 3 अक्षर आगे जा रहे हैं और यू से जेड हम 5 अक्षर आगे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बाई तरफ एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर जाते समय गैप जो है वो विषम संख्याओं के आधार पर बढ़ रहा है, 1 3 5। तो ठीक उसी लॉजिक के आधार पर पहले अक्षर से गैप +1 का होगा, दूसरे अक्षर में गैप +3 का होगा और तीसरे अक्षर में गैप +5 का होगा, ठीक है। तो सी से एक अक्षर आगे डी, जे से 3 अक्षर आगे एम और एच से 3 अक्षर आगे एम, तो डी एम एम। ठीक है, एक प्रश्न और करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में मुझे लॉजिक दिख रहा है कि पहले अक्षर से पहले अक्षर ए और जेड दोनों विपरीत अक्षर हैं ABCD में, ठीक है। दूसरे से दूसरे अक्षर पे एफ से यू ये दोनों भी विपरीत अक्षर हैं ABCD में। तीसरे अक्षर से तीसरा अक्षर के से पी ये दोनों भी विपरीत हैं ABCD में, ठीक है। और चौथे अक्षर से चौथे अक्षर पी से के ये भी विपरीत हैं ABCD में। तो यहाँ पर बाईं तरफ जो अक्षर हैं वो विपरीत अक्षर लिखे गए थे, तो बी से विपरीत अक्षर देखेंगे तो वाई आ जाएगा, ठीक है। जी से विपरीत अक्षर अगर आप देखेंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है। और वाई और टी वाला एक ही विकल्प था। आगे एल से विपरीत अक्षर ओ होता है और क्यू से विपरीत अक्षर जे होता है, ठीक। तो वाई टी ओ जे जवाब हो गया, ठीक। तो इस प्रश्न के साथ हमारा जो सादृश्यता जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास में जो भी प्रश्न मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।